आज है जो चौथा गुण। आज नहीं इधर उधर कर रहे हैं, एक ही बार आ जा रहे हैं। चौथा गुण है वाणी की मोहकता। बताओ, वाणी की मोहकता की क्या परिभाषा कर सकते हो तुम लोग? वाणी की 4 विशेषताएं होती है। इसको जल्दी से पूरा करते हैं तो फिर अगले चक्र में जा सकेंगे। एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट में रुक जाने से, ठहर जाने से समय लंबा होता जाता है। वाणी की 4 विशेषताएं हैं। पहले, सत्य। सोच के देखकर बताओ कि हम लोग आवश्यकतावश असत्य बोलते हैं या आदतवश असत्य बोलते हैं? आदतवश। क्योंकि हम लोगों को बेमतलब की बात करने की आदत है, इसीलिए आकाश पाताल एक करते हैं। और आदमी अपनी प्रशंसा करवाने के लिए कि अगला हमारी प्रशंसा करे, इसमें वो आकाश पाताल एक कर सकता है। और असत्य भाषण से हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है, और सत्य बोलने की आदत बना सकें यदि, तो हम लोगों में ऊर्जा की वृद्धि होती है। तुम लोग देखते होगे, सुने होगे कि सत्य बोलने के कारण युधिष्ठिर का रथ, क्या बताओ, उठा रहता था। और सत्य तप के कारण उनमें एक ओज आ गया था, तेज आ गया था, तेजस्विता आ गई थी। पहले भी तुम्हारे पूर्वज लोग सत्य को अपनाते थे, और सत्य बोलने के कारण यदि वे कोपवश किसी को कह दें कि तेरा कभी भला नहीं होगा, तुम हमारे सामने अकड़ दिखलाते हो, तुम कभी सुखी नहीं रह सकोगे। अगर उनके मुंह से निकल गया तो प्रकृति क्या करती थी? वैसा ही कर देती थी। यदि उनके मुख से किसी के लिए आशीर्वाद निकल गया, चिंता मत करो, दुखी मत हो, तुम्हारा काम सफल होगा, तो वो वरदान जैसा होता था। इन सब के पीछे कारण था उनकी सत्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। जो जितना अधिक झूठ बोलता है वो उतना अधिक खोखला होता है, और जो जितना अधिक सत्य बोलता है वह उतना अधिक ऊर्जा से परिपूरित होता है। और जब कोई ऊर्जा से परिपूरित होता है तो ऊर्जा अधोगामी होती है या ऊर्ध्वगामी? ऊर्ध्वगामी। तो केवल सत्य पालन के द्वारा व्यक्ति सत्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। यदि हम लोग प्रयत्न करें कि कम से कम जो बेमतलब का झूठ बोलते हैं, हमें नहीं लगता है कि सबको झूठ बोलने की आवश्यकता हो, और लोग कहते हैं व्यापार में तो बोलना पड़ता है, तो क्यों बोलेंगे? जरूरत क्या है? लोग बोलते हैं कि हमें इसमें कुछ बचता नहीं है, बस 1%, 1.5% का मार्जिन रहता है, और इसके कारण हमें दाम बढ़ा के देना होता है। आप नहीं दीजिएगा तो मेरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा। जबकि उसको
बचत 8% हो रहा है, 10% हो रहा है, फिर भी बोलता है 1-1.5% की बचत होती है। अगर उसके जगह में वह बोले कि इसमें बहुत कम बचता है, क्योंकि उसके अंदर में धन के प्रति स्प्रिया है, तो 10% बच भी रहा है, 20% बच भी रहा है, तो भी उसकी दृष्टि में कम है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि बहुत कम है प्रॉफिट, इसलिए हम इसे अधिक कम नहीं कर सकेंगे। सत्य हो गया? सत्य हुआ? अब बताओ, और व्यापारी लोग जो बिजनेस करते हैं वे कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं? हमें इतना पता था तो इतना बता दिए, और कहाँ कहाँ होता है हमें नहीं पता है। क्या रे? जितनी गुणवत्ता है उससे ज़्यादा उसका वर्णन करना, तो जो भी वस्तु है उसकी गुणवत्ता से ज़्यादा उसके बारे में बोलना। जैसे कोई कपड़ा है तो अगर वो मतलब कितना टिकाऊ है, या उसका रंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या क्या वो सब चीज़ है कि जल्दी उसका जो चमक है वो तुरंत नहीं जाएगी, तो ये जितना है उससे ज़्यादा बताना। अच्छा, ऐसा भी होता है। दुनिया में सब कुछ अधिक अधिक ही बताया जाता है, एक ईश्वर को छोड़कर। जैसे तुम लोग सुनते हो कि करो योग भगाओ रोग, सुनते हो ना? तो क्या लगता है ये 100% सत्य है? उसमें सत्यता का अंश है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% है। पर यदि व्यापार में ऐसा लोग कहते हो, तो मेरे विचार से ठगने के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब दिमाग में ये हो कि नहीं भाई इसका रंग नहीं निकलने वाला है, तो बोलो कि इसका रंग नहीं निकलेगा, आप विश्वास करके ले जाइए, तब बोलो। और नहीं तो क्या ज़रूरत है बखान करने का। एक बार किसी को चेन लेना था, मतलब सोने का चेन, तो गुरु माँ कलकत्ता गए हुए थे, तो वो भी मेरे साथ था। तो बोला कि प्लीज़ यहीं पर ये सामने में ज्वेलरी का दुकान है, चलते हैं। तो गुरु माँ बोले बहुत अच्छा चलो। तो ज्वेलरी की दुकान में गए, उसने चेन को पसंद किया, 35 ग्राम का चेन था, उसने लिया और पूछा दुकानदार से, क्योंकि 35 ग्राम का तो अच्छा खासा धन जाएगा। तो उसने दुकानदार से पूछा कि इसका जो जोड़ है वो तो मजबूत है ना? ऐसा तो नहीं कि चेन गले में पहने और कहीं खुल के गिर जाए। तो जो दुकानदार था वो बोला कि देखिए, हम लोग अपने तरफ से तो अच्छा बनाते हैं, परंतु इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपके चेन में जो जॉइंट है वो मजबूत ही है और वो कहीं भी टूट के नहीं गिरेगी, इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। उसको तो आप ही लोगों को संभाल के रखना होगा, संभाल के पहनना होगा। तो बहुत खुशी मिली थी। ऐसा कई बार इस तरह के दुकान पे गए हैं गुरु माँ, बहुत बार गए हैं, लेकिन ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला था। बहुत बार रांची में भी गए हैं, बहुत बार कलकत्ता में भी गए हैं, लेकिन इस तरह का स्पष्टवादिता कहीं नहीं मिली थी। वो पहली बार हमने देखा। फिर भी जो मेरे साथ थे उसने चेन को खरीदा। ऐसा हो सकता है क्या व्यापार में? होता है सर, ऐसा हम भी देखते हैं। ऐसा होता है ना? तो फिर और असत्य बोलने से बचा जा सकता है।
प्रयत्न करना चाहिए कि जब तक किसी दूसरे का अहित ना होता हो मेरे सत्य बोलने से, तब तक सत्य बोला जाए। मतलब जैसे तुम लोग शास्त्र में पढ़ा होगा कि एक गाय कसाई के हाथ से छूटकर भागी और वो प्राण बचाने के लिए जितना हो सकता था उतना तेजी से भागी। एक सुनसान सड़क पर तेजी से भागते जा रही थी। रास्ते में एक धर्मात्मा व्यक्ति थे। वो देखे कि गाय तेजी से भाग रही है, तब तक वह कसाई पीछे पीछे आ गया गाय के पीछा करते हुए। और जो अच्छे सज्जन व्यक्ति थे उससे पूछे कि ये बताइए इधर से गाय भागी है क्या। उनके दिमाग में तो परेशानी आने लगी कि क्या बोल दें। यदि बोल देते हैं कि हाँ आई है तो निश्चय ही अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि वो किधर गई। बताओ ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर बोल देते हैं कि इधर गई तब ये सत्य है, पर गाय की हत्या हो जाएगी, गाय को कसाई मार डालेगा। अगर बोल देते हैं गाय को बचाने के लिए विपरीत दिशा में कि उधर गई, तो ये असत्य होता है और ये अधर्म में गिनती होगा। तो यहाँ पर तुम लोग रहते तो क्या करते। ईमानदारी से बोलो इसे। पता नहीं किधर गई। झूठ बोल देते किधर गई पता नहीं। फिर गाय का जान बच रहा है तो। वहाँ पर संत ने बोला, जो सज्जन व्यक्ति थे वे बोले कि जिस आँख ने देखा वो बोल नहीं सकती और वाणी बोलती है पर देख नहीं सकती। लेकिन जो हो दूसरे का अहित होता हो हमारे सच बोलने से, तो वहाँ पे सत्य को छोड़ा जा सकता है। पहली क्वालिटी वाणी का है वो है सत्य। वाणी का श्रृंगार सत्य है। और दूसरा मधुर। तुम लोग सुने हो ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन कान के द्वारा अंदर जाता है। कोई तुमसे मीठा बोलता है और तुम्हें सांत्वना देता है, तुमसे प्रेम से बात करता है, तुम्हारा सम्मान करता है, तो सम्मान में वचन बोलता है, तो वो कान से प्रवेश करके शरीर में अमृत के संचार जैसा संचारित होता है। अच्छा लगता है। कोई अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है तो लगता है ना। तो और कड़वा वचन कोई बोलता है तो वो तीर जैसा है, विष बुझा हुआ तीर जैसा, वो भी कान से ही प्रवेश करता है और साले सकल शरीर, समस्त शरीर में उसका पेन, उसका दर्द, उसका दुख फैल जाता है। सही है ना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुँ ओर, है ना। सबसे मीठा बोलो। और शास्त्र भी कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। यदि सत्य भी बोलना है आपको, जैसे नारायण सत्संग में ध्यान पूर्वक नहीं सुनता है, ये सत्य है, मान लो सत्य है। और गुरु महाराज को बोले, ए तुम सुनता क्यों नहीं है रे,
एक प्रेम से ऐसा बोलेंगे तो उसको कुछ नहीं लगेगा। और बेवहियात का इस पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम करने लग जाएंगे तो उसको दुख होगा। ऐसे में क्या बोलना चाहिए कि हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि सत्संग में जब बैठे तो सावधान होकर बैठे, गफलत में ना बैठे। ऐसा ना हो कि ज्ञान का अमृत हम चुक जाए। कुछ भी हो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्य भी बोल रहे हूँ, प्रिय भी बोल रहे हूँ, पर अहितकारी बात बोल रहे हूँ। अहितकारी बात का एक कोई उदाहरण देगा? जैसे कोई बच्चा 8 साल का है, बच्चा स्कूल जाने के लिए अपने पापा से मांगा कि हमें कुछ पैसे दीजिए। सब बच्चे लोग कुछ पैसे लेकर आते हैं तो स्कूल के सामने ये अमुक चीज़ मिलता है, अथवा स्कूल के घेरा के अंदर अमुक चीज़ मिलता है, तो सब बच्चे खाते हैं। तो हमको भी मन करता है, पर मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। तो उसके पापा यदि 1000 रुपया देते हो और उसकी माँ मना करती हो कि इतने छोटे बच्चे को 1000 मत दो, तो यदि पापा कहते हो कि मैं अपनी कमाई दे रहा हूँ, कहीं से चुरा के अथवा कहीं से मांग के नहीं लाया हूँ, मैं सोचूंगा कि बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना है, तुम बीच में दखल मत करो। ये सत्य भी है और प्रिय भी लगता है कि हम बच्चे को 1000 रुपया दे रहे हैं। ये मेरी ममता है, मेरा अपने बच्चे के प्रति लगाव इस कार्य में झलकता है। पर ये क्या हितकारी है? नहीं है। तो वाणी का श्रृंगार 4 है। 4 में सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, और चौथा अल्प बोलो। जो व्यक्ति सत्य ही बोलता हो, प्रिय ही बोलता हो और हितकारी भी हो, लेकिन कान के पास काँव 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 करने लग जाए, एक ही बात को 10 बार रिपीट करके बोल रहा है और बोल रहा है, समझ गए हैं कि अगला क्या बोल रहा है, लेकिन जब उसका बोलना स्टार्ट होता है तो अगला चुप ही नहीं होता हो। तो क्या करते हो ऐसे व्यक्ति से? तुम लोग चौकन्ना होते हैं। ऐसे व्यक्ति से तो थोड़ा दूर ही रहना अच्छा है। हम लोग बोलते हैं ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि एक बार वो शुरू हो जाएगा तो मुश्किल है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बोले, बहु जिव्या तो बंधन देई, बहु बोलन निर्वार, है ना बीजक में। जीव बंधन देने वाला है, एक तो तेरी ऊर्जा खर्च करता है। किसी का मन के संकल्प विकल्प में ऊर्जा खर्च अधिक होता है, किसी का इंद्रियों के द्वारा ऊर्जा खपत अधिक होता है, और किसी का वाणी के द्वारा बक 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 करते करते अपनी ऊर्जा को बिल्कुल खोखला बनाए रखता है। तो वाणी का 4 श्रृंगार है। क्या क्या? अल्प।
अब तुम बोलोगे, हमें विश्वास है कि यहाँ जितने लोग होंगे वे चाहते होंगे कि हम वाणी के स्तंभ पर खरे उतरें। सब कोई चाह रहा है, लेकिन क्या कारण है? ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं, ना चाहते हुए भी कटु बोलते हैं, ना चाहते हुए भी आकाश पाताल एक कर देते हैं। बहुत बोलते हैं, बोलना शुरू होता है तो रुकता नहीं है, बोलते चले जाते हैं। उग्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह ना हो, तो भी होता है। इसका क्या कारण है? कोई बताओ जल्दी से, समय फिर खत्म हो जाएगा। उसको सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला, किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिला। सानिध्य मिलने पर भी ऐसा देखा जाता है, सद्गुरु के सानिध्य में आए हुए सभी बच्चे परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसका कारण है, एक तो अगर डार्विन के सिद्धांत पे जाओ, डार्विन से कोई पूछा था कि जब एक सेल वाले जीव से धीरे धीरे विकसित होता गया प्राणी और फिर बंदर बना, और बंदर से धीरे 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 फिर वो मनुष्य बना, अब उसमें मनुष्यता दिखती क्यों नहीं है? तो डार्विन ने कहा कि क्योंकि वह पशुओं से होकर आया है, पशुओं से होकर आया है, इसलिए उसमें पाशविक बुद्धि अभी भी है। और हिंदू लॉजिक कहता है कि आपने विभिन्न जन्मों में, अनेक जन्मांतरों में अनेक प्रकार के संस्कारों को बटोरा है, अनेक प्रकार के गुणों को, अवगुणों को, दोषों को बटोर कर अपने भीतर संग्रहित किया है। कैसे बटोरा जाता है गुण अथवा दोष? कैसे बटोरा जाता है, कैसे सुरक्षित किया जाता है, कैसे उसको जोगा जाता है? कल रात वाला प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाएगा। क्या रात का प्रश्न था? 5 कोष है, उसको 3 शरीर में कैसे विभाजित किया जाए? तो अन्नमय कोष और प्राणमय कोष हो गया स्थूल शरीर, मन और बुद्धि हो गया सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, और अहंकार हो गया कारण शरीर। अहंकार को आनंदमय कोष भी कहते हैं, और इसी को कारण शरीर भी कहते हैं। वहाँ पर किसी चीज़ का स्टोर होना। ठीक से सुनो, ध्यान दो मेरी बात को, फिर कहोगे कि भूल गए। ध्यान दो, तुम लोगों का मन 3 भाग में बटा हुआ है ना? ये बार बताए थे ना, चेतन, अचेतन और अचेतन। अभी तुम लोग यहाँ हो, सुन रहे हो, और सत्संग तुम्हारे कान से तेरे अंदर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? चेतन मन में। केवल यहीं तक यदि सत्संग रह जाए तो ये तुम्हारे भीतर स्टोर नहीं होगा। शब्द को तो तुम पकड़ सकते हो, दूसरे को सुना सकते हो, पर सत्संग से जो ज्ञान आपको मिला वो स्टोर नहीं होगा। अब क्या करना होगा कि जब हम लोग सत्संग से उठते हैं तो उसके बाद सत्संग की बातों का बारंबार चिंतन करना होगा। बार बार हमें चिंतन करना होगा कि सत्संग में क्या क्या सुना गया। इसलिए ज्ञान की 7 भूमिकाओं में श्रवण मतलब सत्संग पहले बताया गया, दूसरे ज्ञान की भूमिका अथवा ज्ञान की सीढ़ी में क्या बताया गया? मनन। मनन मतलब चिंतन, बार बार उसको सोचना कि ये सुने ये सुने ये सुने। इसको
बार बार रिपीट किया तुम, तो ये अचेतन मन में चला गया। अब चेतन मन से ये सत्संग का ज्ञान अवचेतन मन में गया। अवचेतन मन में क्या है, जिसको हम जो अभी फिलहाल याद नहीं है, पर याद करने की कोशिश करने पर जिसकी याद आ जाती है उसको अचेतन कहते हैं ना। वो अचेतन मन में चला गया। अचेतन मन में चला गया, अभी भी वो पूरी तरह स्टोर नहीं हुआ है। अचेतन मन में जाने पर भी यदि हम ज्ञान की बातों को जो सुना गया है उसको बारंबार पुनरावृत्ति करते रहें, तो वो अचेतन मन में चला जाता है। अचेतन मन मतलब वहाँ वो तुम्हारा स्टोर हो गया। अचेतन मन मतलब तुम्हारा संस्कार जो भी तुम कर रहे हो वहाँ वो स्टोर हो गया। स्टोर हो जाएगा तो तुम कोई भी काम करोगे। कभी कभी बोलते हैं ना, जानबूझकर नहीं चाहते हैं कि गुस्सा करें, क्रोध करें, पर हो जाता है तो फिर बाद में सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहते थे, क्रोध क्यों हो गया। ऐसे बेबसी से कैसे हो जाता है बताओ। अचेतन मन में हमने उसे मजबूती से डाला है, मजबूती से अचेतन मन में उस बात को डाला है। इस कारण जब भी मौका मिलता है आपके चेतन मन को तोड़कर, मतलब भेद कर, अचेतन मन में डला हुआ संस्कार बाहर निकल आता है, चला जाता है। ठीक है, सही बात है ना। तो अचेतन मन में नहीं चाहते हुए भी यदि कुछ हो जाता है, कोई भी चीज हो, नहीं चाहते हुए भी हो रहा है, इसका मतलब उस तरह के संस्कार को हमने अचेतन मन में बिल्कुल सुरक्षित रख छोड़ा है। जैसे तुम लोग आज के आधुनिकतम चिकित्सा के द्वारा जानते हो कि स्त्री और पुरुष के बीजाणुओं को यदि सुरक्षित करके रख दिया जाए तो उससे 1000 साल बाद भी उन बीजाणुओं से संतान का निर्माण किया जा सकता है। जानते हो क्योंकि उसे इस तरह स्टोर करके रखा गया कि 1000 साल बाद अगले को पता भी नहीं होगा कि 1000 वर्ष पहले ये मेरा ही अंडाणु और बीजाणु है। इस तरह वो मेरी संतति है, वो जानेगा भी नहीं क्योंकि वो विगत जन्मों को भूल चुका है। पर 1000 साल के बाद भी उसके द्वारा संतान की निर्मित हो सकती है। उसी तरह हम लोग अचेतन मन में जो स्टोर कर लेते हैं, इस तरह वहाँ स्टोर होता है। स्टोर करने की क्वालिटी इतनी परफेक्ट होती है कि 1,00,000 वर्ष के बाद भी जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो, वो अचेतन मन वाला जो तुमने डाला है एकदम ज्यों का त्यों ताजा टटका बना रहेगा। 1,00,000 जन्म के बाद भी तुम जो आज कर रहे हो वही करोगे। आज तक इंसान सबसे ज़्यादा क्या करता है? तो क्या लगता है इसमें जो प्रवृत्ति है वो किसी ने हमें सिखाया या इसकी जानकारी के साथ हम लोग जन्म लिए?
गाय के बच्चे को तुम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग जब जन्म लेता है तो देखते हो, आदमी के बच्चे को भले ना देख पाओ जन्म लेते समय, लेकिन गाय के बच्चों को देखते हो। गाय के बच्चे जन्म लेते के साथ क्या करते हैं, कहीं भी चूसना शुरू कर देते हैं। कभी आपके उंगली को चूसना शुरू कर देंगे, कभी आपके कपड़े को पकड़कर चूसना शुरू कर देंगे, कभी आपके गाल को चाटने लगेंगे कि और कोशिश करेंगे कि हाँ चूस लें, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार अचेतन मन में है, भोजन का संस्कार और भोग का संस्कार। क्या कोई 20 साल के बच्चे को, चाहे वो बेटियां हो या बेटे, उसको कोई सिखाता है कि ऐसे स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है, ऐसे स्त्री और पुरुष में ढुलकाव होता है, ऐसे स्त्री और पुरुष का भोग होता है? ये सब उसको कोई सिखाता है? कोई स्कूल में पढ़ाई होती है इसकी कहीं ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है? चलाया जाता है क्या? नहीं चलाया जाता है। तो फिर भी ये हो रहा है, होता है कि नहीं? लोग कहते हैं टीन एज बहुत खतरनाक है। टीन एज में ऐसा क्या होता है? टीन एज में उसके हार्मोन्स के बदलाव के कारण उसमें इस तरह की इच्छा जागने लग जाती है, परंतु इस तरह की इच्छा को पूरी करने का कोई मतलब वातावरण नहीं है, वस्तु नहीं है। तो ये खतरनाक होता है। इसकी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तदुपरांत फिर जब वो टीनेज को पार करेगा तो विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा तो इच्छा के अनुरूप वस्तु भी मिलती रहेगी। तो ये हम लोगों के अचेतन मन में है। इसलिए तुम लोगों का जो शास्त्र है वो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि अचेतन मन में उस तरह का संस्कार भरा पड़ा है जिसके कारण वो प्रवृत्ति बढ़ सकती है। तो नहीं, अचेतन मन में पहले से ही उसके संस्कार हैं, और इस जन्म में भी आप रिपीट कर करके उसको और मजबूत बनाया है, कमजोर नहीं। और जब तक इस तरह की प्रवृत्ति का संस्कार तुम्हारे अचेतन मन में रहेगा, तब शरीर छूटने के बाद भले ही मन साथ ना जाए, बुद्धि साथ ना जाए, पर कारण शरीर मतलब अचेतन मन आपके साथ जाएगा। और उस अचेतन मन अपने अनुरूप फिर से नया जन्म, नए माता पिता को ढूंढ लेगा और नए शरीर का निर्माण कर लेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों के अचेतन मन में उस चीज़ का स्टोर ज़्यादा होता है जिस चीज़ में हम लोगों को सुख की अनुभूति होती है, मतलब इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती है। हम लोग मतलब हम आत्माओं को नहीं, इंद्रियों को। जैसे एक बार आपने रसमलाई खाई, पहली बार खाई, बहुत टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी लगा। तो वो टेस्टी लगने के कारण आपको क्या हुआ? सुख की अनुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई। सुख की वो अनुभूति बार बार पाने की इच्छा होगी। सुख की वो अनुभूति आपके अचेतन मन में एकदम तत्काल प्रवेश कर गया, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। क्रोध को आप जब बार बार दोहराओगे तब वो अचेतन मन में जाएगा। पर कोई चीज़ खाए और वो बहुत टेस्टी लगा, और टेस्टी लगने के कारण बहुत सुखदायी लगा, बहुत सुख मिला उससे, तो वो अचेतन मन में एकदम छलांग लगा के स्टोर हो गई।
अब जब भी कोई पूछेगा कि आपके लिए मिठाई लाना चाह रहे हैं, बताइए क्या ला दें आपको, आपके लिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रसमलाई बोलेंगे। वो अगर फिर 10 बार रसमलाई तुम खा लो तो और अच्छा से एक सोचो कि इस संस्कार का कुआं एक खुद गया तुम्हारे अचेतन मन में। अब कोई पूछे या ना पूछे, वो फुदक फुदक कर तेरे चेतन मन में आएगा कि रसमलाई खा लेते, मिल जाता कहीं पर, सूखा सूखा खा खा के बोर हो गए। अरे भाई, भेंगा हुआ केवल रसमलाई ही होता है क्या? जिससे हम लोग सुख लेते हैं, कोई भी चीज, खाना हो, पीना हो, सोना हो, बिछावन हो, पलंग हो, रुपया हो, पैसा हो, अथवा भाई बहन हो, अथवा शरीर हो, इससे हम लोग को सुख मिल रहा है, मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? और मिलता है तो ये सुख की इच्छा, जिससे हमें सुख मिल रहा है, वो सब की इच्छा बनकर अचेतन मन में स्टोर होते जा रहा है। इसलिए भी इसको आनंदमय कोष कहा जाता है। आप क्रोध किए और क्रोध के द्वारा अगले को दबा दिए। आप क्रोध किए, अगला आपके क्रोध को देखकर एकदम मौन हो गया, चुप हो गया, तो आपको क्या मिला उससे? तृप्ति मिली। तृप्ति मिली ना, कि हम तो भाई सबकी बोलती बंद करने आता है हमको। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि हम सबकी बोलती बंद कर सकते हैं, क्योंकि बोलती बंद करने में उसको एक बार सुख मिल चुका है। याद रखो, एक बार यदि बाघ आदमी के खून को चख लेता है तो क्या हो जाता है? क्या? आदम घातक हो जाता है। फिर जब वो आदमी की आकृति को देखेगा, उसके अचेतन मन में पड़ा हुआ है आदमी के रक्त का स्वाद, वो उसको उकसाएगा, वो उसको धक्का देगा, और फिर बाघ झपटा मारेगा आदमी पे, और फिर से उसका लहू का स्वाद लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें उसको सुख मिल चुका है। एक सुख की अनुभूति के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा भोग में बंध जाते हैं, वो हमारे अचेतन मन में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, और अच्छा से फ्रीज हो जाता है, अच्छा से सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद वो आपके चेतन मन को धक्का दे देकर बाहर निकलता रहेगा। एक बार किसी को अपराध करने में डर लगता है। पहली बार जो अपराध करता है वो डरता है। सही बात? सही है ना? डरता है। लेकिन यदि उसी अपराध को वो 5 बार कर ले, 6 बार कर ले, तो क्या होता है? डर खत्म हो जाता है। पहली बार कोई पुरुष अपनी पत्नी पे हाथ उठाया तो उसको 100 बार सोचना पड़ा। हाथ उठाने का मन भी किया तो भी वो हाथ नीचे कर लिया। लेकिन एक बार पत्नी पे हाथ उठ गया, अथवा पत्नी का पति के पर हाथ उठ गया, जो भी समझो, दोनों ही उदाहरण सटीक है। पहली बार उठाने में देर थी, एक बार उठ गया, अब क्या होगा? दूसरी बार हाथ उठाने में पहली बार इतना देर लगेगा कि उससे कम देर में हो जाएगा ये काम। और 8वीं 10वीं बार देर ही नहीं लगेगा।
क्योंकि वो संस्कार, उसमें जो तृप्ति मिली, वो संस्कार तुमने अचेतन मन में स्टोर कर लिया। तो जिस चीज़ से आपको सुख मिलती है, आपको मतलब आपके इंद्रियों को सुख मिलती है, उसका स्टोर आपका चेतन मन में सहज ही हो जाता है। और जिस चीज का आप स्टोर करना चाहते हैं, आप क्या स्टोर करना चाहते हैं अपने भीतर? बताओ, क्या स्टोर? शांति और दैविक गुण और प्रसन्नता, खुशी, आनंद चाहते हैं ना? चाहते हैं स्टोर करना, पर ये होता नहीं है। अब बताओ, नहीं होता है तो क्या करोगे? कैसे स्टोर करोगे अच्छाइयों को, सच्चाइयों को? अभी हम प्रकृति में इतना अधिक उलझे हुए हैं, इतना अधिक रस ले रहे हैं हम प्रकृति में, कि प्रकृति से परे सोचने का कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता है। तो प्रकृति का आकर्षण हमारे अचेतन मन में स्टोर हो रहा है, जो हमें बार बार प्रकृति में लाकर पटकेगा, प्रकृति में जन्म देगा, प्रकृति का भोग देगा, और प्रकृति की इच्छा लेते लेते, इच्छा रखते हुए हम धरती से विदा होंगे। फिर प्रकृति की इच्छा हमें प्रकृति के बीच में पटक देगा। यही ना होगा आवागमन का कारण। और हम अपने अचेतन मन में परमात्मा को बसाना चाहते हैं। परमात्मा मतलब खुशी, आनंद, शांति, निर्विकारिता, बादशाहत, कि हमारी इच्छा के बिना हमारा मन ना चले, हमारी इच्छा के बिना इंद्रियां मनमानी ना करे। जो हम सच्चे बादशाह बनना चाहते हैं, सच्चे बादशाह ना मन के गुलाम होते हैं, ना इंद्रियों के गुलाम होते हैं, ना भोगों के गुलाम होते हैं। वे बादशाह होते हैं। आँखों से जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं, नहीं देखना चाहते हैं वो नहीं देखते हैं। उसका अचेतन मन उसको नहीं धकेलता है कि इस कार्य में को करो, इसको पाओ, इसको भोगो, इन सब से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो बादशाहत कैसे आएगी? चाह, बोलो, चाह गई। कुछ नहीं चाहिए, मतलब पहले तो तुम सोचो कि हमें प्रकृति के ऐन्द्रिक भोगों में कुछ नहीं चाहिए। हमने जान लिया कि ये जो सुख है वो एक छलावा है। भोग काल में सुख प्रतीत होता है, पर भोग से उपरत होते के साथ ही वो सुख खो जाता है। समझ में आ गया कि ये छलावा है। अब हम किस ओर बढ़ेंगे? जो टिकती हो, जो परिवर्तनशील ना हो, कभी सुख कभी दुख, ऐसा ना हो, जहाँ पे शाश्वतता हो। और वो है तुम्हारी आत्मा अथवा परमात्मा। यदि परमात्मा के आकर्षण को आप अचेतन मन में स्टोर कर लें, जैसे अंधकार में डूबे हुए किसी कच्छ में, जहाँ कूड़ा कचड़ा भरा हुआ हो, वहाँ पर यदि कोई दीपक, जलता हुआ दीपक प्रवेश पा जाए तो क्या होगा? अंधकार का तत्काल निवारण हो जाएगा। अब रही बात कचड़े का, थोड़ा आज ज़्यादा सूक्ष्म हो गया है ना? अब रही उस कचड़े का, वहाँ तो दीपक प्रवेश पा लिया। अब कचड़ा स्पष्ट गोचर होने लगा कि ये कचड़ा है। तो जब जान लोगे कि ये कचड़ा है,
तो उसको निकालने का पुरुषार्थ होगा कि नहीं? होगा। उसको निकालने का, उसको निकाल के फेंकोगे, वो फिर से खींचता हुआ चेतन मन में आ जाएगा ऑटोमेटिक। मान लो कि आपने सोचा कि हमें क्रोध रूपी कचड़े को अपने अचेतन मन से निकालना है। आपने उसे निकाल के बाहर फेंका कि हमें अब क्रोध नहीं करना है। आपने संकल्प लिया, बहुत अच्छा, पर ये संकल्प कौन ले रहा है? और ये क्रोध का हरकत कौन करवा रहा है? अचेतन मन में तो पहुंचा ही नहीं है कि हमें क्रोध नहीं करना है। तो आपने चेतन मन से में संकल्प लिया कि हमें क्रोध नहीं करना है। आप क्रोध को बाहर निकाल के रखती हैं, फिर से वो क्रोध घुस गया चेतन मन में। तुम लोगों का हाथ पैर कभी मुड़का है? मुड़का है? वो रखने में क्या होता है? नाड़ियाँ घसक जाती है। फिर उसको जो मुड़का हुआ बैठाता है वो नाड़ी को सही जगह में ले आता है। फिर से थोड़ा सा चलो फिरो तो फिर से घसक जाता है। तब क्रैप बैंड बांधना होता है। अथवा हाथ वगैरह टूटता है तो हड्डी को ठीक करके सेंटर में जहाँ वहाँ रख के चिपका के और फिर एक मोटा प्लास्टर कर दिया जाता है कि उसी स्थिति में रहे। तो उसी स्थिति में रहने पर हड्डी जुट जाती है, होता है ना। अभी आप क्रोध को त्याग किए, फिर से वो लौट के अंदर। उत्कट पुरुषार्थ की आवश्यकता है यहाँ। तुम केवल क्रोध पर सोचोगे कि विजय प्राप्त कर लें तो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपके भीतर व्यग्रता है, व्यग्रता का संस्कार है, मतलब असहनशीलता। व्यग्रता मतलब उसने ऐसा किया, ऐसा किया, अंदर अंदर व्यग्रता, हलचल, तो हम उग्रता से नहीं बच सकते। उग्रता को मिटाने की चेष्टा छोड़कर यदि हम लोग व्यग्रता को मिटाने की चेष्टा करें, और जैसे जैसे व्यग्रता मिटती जाएगी, मतलब जो अभी हम लोग छुई मुई का पौधा है, तनिक सा प्रतिकूल परिस्थिति आया, मुरझा गए, हतोत्साहित हो गए, हिम्मत टूटने लग गया, लगा कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ये सब व्यग्रता ही है। तो इस व्यग्रता के कारण अनेक तरह की परेशानियां, अनेक तरह के अवगुण अपने आप खींचते चले आते हैं। अब कैसे तुम लोग व्यग्रता को हटाओगे, तुम लोग को सोचना होगा। इसके लिए सौम्यता, शांति, दैविक गुण अथवा सत्संग से मिला हुआ ज्ञान, अथवा तुम्हारे भीतर अथोर शांति है, तुम ये इस कारण शरीर के को भी सत्ता देने वाले हो। तुम कारण शरीर नहीं हो। कारण शरीर का प्रभाव कहाँ पड़ता है? मन, बुद्धि और शरीर पर हम तो ये सब है ही नहीं। तो यदि दृष्टि तुम अपने आत्मस्वरूप में रख सको तो धीरे धीरे कारण शरीर में दैविक गुण प्रवेश पाना शुरू कर देगा। जो गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं ना दैविक संपदा के बारे में, तो दैविक संपदा तेरा धन बन जाएगा। मतलब उस धन के, दैविक धन के तुम मालिक बन जाओगे। उसके बाद धरती पर भी जियोगे तो बादशाह की तरह जियोगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते खेलते गुनगुनाते हुए जीवन जियोगे। और ये जो तेरा बुनबुनाना है, या तो गुनगुनाओगे या तो बुनबुनाओगे। अभी हम लोग क्या चेतन मन में क्या है? बुनबुनाना। दुख में बुनबुनाते हैं, सुख में बुनबुनाते हैं, इच्छाओं के अतिरेक में बुनबुनाते हैं, और
जैसे जैसे तुम अपने स्वरूप में स्थिर होने लगोगे अथवा स्वरूप की स्मृति को स्थायी बनाने का प्रयत्न करोगे, शुरू में पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन यदि स्वरूप की स्थिति को स्थायी बना पाए तो फिर तुम भुनभुनाना भूल जाओगे और गुनगुनाते हुए जीवन जियोगे और गुनगुनाते हुए धरती छोड़ के जाओगे। ठीक है? हम क्यों ज़्यादा बोलते हैं, क्यों अहितकर बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों कठोर बोलते हैं, इसका तो जवाब तुम लोग को मिला ही। साथ साथ अन्य अवगुणों में हम लोग क्यों प्रवृत्त हो जाते हैं, इसका भी जवाब मिला। आज इतना ही रहने देते हैं। कल है कांति अथवा सौंदर्य की प्राप्ति। ठीक है?